हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अक्टूबर के मंथ मतलब कि इस मंथ मैंने रिकॉर्ड बना दिया। मतलब कि हर दिन 1 अक्टूबर से लेकर मतलब आज 31 अक्टूबर है, मतलब कंसिस्टेंट जो होता है मैंने पर डे यार वीडियो डाला है। चाहे पानी आए, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, मतलब कुछ भी हो जाए, ऑफिस का काम, घर का काम, मतलब सारा काम धाम छोड़कर मैंने हर दिन कंसिस्टेंसी का भाई ध्यान रखते हुए हर दिन एनिमे अपडेट्स दिया है और आपको एंटरटेन किया है। और एनिमे के अपडेट से आपको हर दिन भाई अपडेट रखा है। तो मेक श्योर भाई कि आपको मेरी हार्ड वर्क पसंद आती है तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यार दबा दो ताकि जैसे कोई न्यू वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। और ऐसे ही यार मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। और सच बताऊं तो गाइज मुझे नहीं पता कि जो अक्टूबर मंथ में जो चमत्कार हुआ है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक, मतलब 31 दिन में 31 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। अब ऐसा चमत्कार कब होगा, ऐसा करिश्मा कब होगा, ये मुझे भी नहीं पता। हमारा जो सबसे पहला अपडेट है ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स कब आएगा हिंदी डब के साथ कार्टून नेटवर्क इंडिया पर। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले ये आने वाला था 13 अक्टूबर को, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था ऑडियो मिक्सिंग के चलते। लेकिन फाइनली दिवाली के दिन पे आपको मैं ये तोहफा दे देता हूं। इसका रिलीज डेट बता देता हूं। ये कार्टून नेटवर्क पर आने वाला है 3 नवंबर को दोपहर 12:01 पे। उस दिन आपको ये देखने को मिलेगा। संडे के दिन देखना, एंजॉय करना। और इसका हिंदी डबिंग रिव्यू भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कार्टून नेटवर्क इंडिया पर इसका ओवरले भी भाई आ रहा है, आप इसको टीवी पर देख सकते हो और शायद प्रोमो भी आप देख सकते हो टीवी पर। हमारा जो अगला अपडेट है ये अपडेट हमें दिया है गोकू ऑफिशियल रियल ने और ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीजन 3 और सीजन 4 का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो गोकू ऑफिशियल रियल से हमें पता चला है कि सीजन 3 का जो हिंदी डब है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जो इसका सीजन 4 है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का, इसका हिंदी डबिंग अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है। तो ये अपडेट्स के लिए भाई गोकू ऑफिशियल रियल का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सिर्फ आप सब्सक्राइबर्स के लिए ये तोहफा दिया है, दिवाली प्रेजेंट। तो उनको थैंक्स आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और साथ ही में नारुतो शिपुडेन के अंदर जो न्यू कैरेक्टर्स आए हैं और जो उनकी हिंदी वॉइस से रिवील हुई है, जैसे कि इसमें जो कुरुत्सुची है इसको हिंदी में वॉइस दिया है आयुषी प्रकाश ने। इसके बाद इसमें जो दारुई है इसको हिंदी में वॉइस दिया है हैरी पटेल ने। इसमें जो चोजुरू है उसको हिंदी में वॉइस दिया है विदित कुमार ने। और इसमें एक और कैरेक्टर है जिसके पास है बाकुगान, तो उसको हिंदी में वॉइस दिया है सागर कदम ने। और ये वॉइस एक्टर्स के बारे में पता लगाया है गोकू ऑफिशियल रियल और दी एनिमे गीक ऑफिशियल ने। मतलब यार वॉइस एक्टर्स के बारे में तो ये भाई फटक से यार पता लगा लेते हैं। मतलब यार बिजली से भी तेज हैं ये लोग वॉइस एक्टर्स के बारे में पता लगाने में। हमारा जो अगला अपडेट है ये है सांडा एनिमे से लेकर। तो इसका एनिमे एडेप्टेशन अभी प्रोडक्शन में है जो कि बनने वाला है और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा कि इसको जो बनाने वाले हैं, और आपको बताना चाहूंगा कि जिस स्टूडियो में इसका एनिमेशन बनने वाला है वो बनने वाला है डांडाडान एनिमेशन के स्टूडियो में, जहां पर डांडाडान का भी एनिमेशन बना था। और इसके जो ऑथर ये मांगा के वो वही है जिन्होंने 20 स्टार्स को भी बनाया है। हमारा जो अगला अपडेट है ये है नितिन वर्मा दी एनिमेटर से लेकर। तो उन्होंने एक नया भाई स्क्रीनशॉट डाला है जहां पर जो हैरी है वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब क्या हो गया यार, हैरी इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्या इस बार फिर से वेजिटा ने कुछ किया है, या डिटेक्टिव एल ने इसको भाई तंग किया, या सिंचन ने कुछ शरारत की है, या मिट्सी ने कुछ किया है? क्या लगता है क्या हुआ होगा? हमारा जो अगला अपडेट है ये है हंगामा और सुपर हंगामा से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बंद हो जाएगा, कोई भी इसको खरीदने वाला नहीं है। लेकिन रिलायंस और डिज्नी का जो भाई मर्जर हो रहा है तो शायद से तो इसको भी भाई खरीद लिया गया है। तो ये भी शायद आपको इसमें देखने को मिल सकता है। हमारा अगला अपडेट है टाटा प्ले बिंज से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि उसमें बहुत सारे एनिमेक्स के एनिमे भाई स्ट्रीम हो रहे हैं। वो कौन कौन से एनिमे हैं उनका नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा अगला अपडेट है गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर से लेकर। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स के बारे में। जब वो भाई ये डब करने के लिए जा रहे थे उन्होंने अपने फैंस को हिंट देते हुए बताया है कि ये फिल्म आने वाली है 3 नवंबर को, तो आप इसको देख सकते हो। और इन्होंने एक कैप्शन भी लिखा है लास्ट में, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई वर्ल्ड। मैं आपको अपनी दुनिया को तबाह करने नहीं दूंगा।
हमारा नेक्स्ट अपडेट है कैज़ू नंबर 8 की मूवी से लेकर, जो कि रिलीज होने वाली है थिएटर्स में 2025 में, और इसका सीजन 2 का जो इन्फो है वो हमें मिलने वाला है जंप फेस्टा 2025 में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रसियन से लेकर, तो इसका फिर से एक नया हैलोवीन विजुअल बाहर आया। इसका तो भाई बहुत सारा हैलोवीन विजुअल बाहर ही आते जा रहा है, क्या बात है। हमारा अगला अपडेट है वन पीस के रीमास्टर्ड जो फिशमैन आर्क है उससे लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसको जो डायरेक्ट करने वाले हैं इन सारे एपिसोड्स को, इस एनिमेशन को, वो करने वाले हैं गियर 5 के डायरेक्टर, जिन्होंने गियर 5 को भी एनिमेट किया था। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा ड्रैगन बॉल का वॉल्यूम 30 का कवर पेज बाहर आया है, जिसको बनाया है रोरोनी कैंसेन के क्रिएटर ने। हमारा जो अगला अपडेट है ये है ईटीवी बाल भारत से लेकर। तो डिटेक्टिव कोनन फैंस, आज ही वो दिन है जब डिटेक्टिव कोनन की न्यू मूवी ईटीवी बाल भारत पर आने वाली है, जिस मूवी का नाम है द ब्राइड ऑफ हैलोवीन, और ये आने वाली है आज शाम के 5 बजे, तो भूल से भी इसे मिस मत करना। हमारा जो अगला अपडेट है ये है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो नारुतो शिपुडेन में पीक एपिसोड्स तो भाई स्टार्ट हो चुके हैं, और आज मैं भाई रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 201 से लेकर 204 तक, जिसमें एक से बढ़कर एक भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आया। इन सारे एपिसोड्स में हमने ये देखा जैसे कि जो इनो की ओल्ड वॉइस थी वो तो भाई वापस आ गई है। इसके बाद जो मादरा उचिहा है वो आ जाता है नारुतो के पास उससे बात करने के लिए, लेकिन जो भाई यामाटो है और काकाशी है वो भाई उसको बचा लेते हैं, और मादरा उचिहा नारुतो को बता देता है सारा बात इताची का और सास्के का कि क्या सच्चाई है, और जो सास्के वो अब रुकने वाला नहीं है, वो हिडन लीफ विलेज को बर्बाद कर देगा। इसके बाद हमें जो डांजो है उसका भी भाई सीक्रेट्स पता चला कि वो अपना एक आंख को ढककर क्यों रखता है, क्योंकि उसने किसी उचिहा का सारेंगान चोरी कर लिया था और अपने आंख में ट्रांसप्लांट कर लिया था। फिर इन एपिसोड्स में जो राय कागे है उसका जो लेफ्ट आर्म है वो अपना लेफ्ट आर्म को सैक्रिफाइस कर देता है। और सेंसरशिप की बात की जाए तो सास्के का जो अमातेरासु होता है तो वो करते टाइम सास्के का जो आंखों से खून गिरता है तो भाई वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया था, और भी बहुत सारी जगह पर सास्के वाले सीन में जहां पर भाई खून गिरता है उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया था। फिर हमें भाई किलर भी देखने को मिलता है कि वो भाई जिंदा है, वो मरा नहीं है, और उसका जो बॉन्डिंग रहता है 8 टेल्ड बीस्ट के साथ वो भी गजब रहता है भाई। इतना अच्छा बॉन्डिंग, मतलब ब्रो ब्रो करके वो बात करता है, ब्रो ब्रो मैं हूं एक जहरीला सांप, रैपिंग में हूं सबका बाप, मतलब कैसे करके भाई वो घटिया भाई रैप बोलता है। और उसका जो भाई बीस्ट रहता है वो भाई साफ साफ बोल देता है मुंह पे, क्या रे भाई तुम बहुत बकवास रैप कर दो, प्लीज अपना मुंह बंद करो। फिर जो जूगो रहता है उसका जो हमें भाई सीन दिखाई देता है कि वो मरने जैसा हालत में हो जाता है और किसी इंसान का वो शक्ति भाई एब्जॉर्ब करने लगता है। तो वो सीन देखकर यार मुझे इम्परफेक्ट सेल की याद आ गई। वो भी भाई ऐसे ही जो इंसान होते हैं उसका शक्ति भाई एब्जॉर्ब करता है अपना आप को भाई पूरा करने के लिए। आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, एपिसोड 201 से लेकर एपिसोड 203 तक एनिमेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, जबरदस्त था। एनिमेशन का जो आर्टवर्क था वो भी बढ़िया था, लेकिन एपिसोड 204 में आपने भी ये नोटिस किया होगा कि एनिमेशन थोड़ा बेकार हो गया था, और जो उसका आर्ट स्टाइल है कैरेक्टर्स का वो भी दिखने में कुछ खास नहीं लग रहे थे। फिर एक चीज तो मैंने देखा भाई कि सब लोग भाई सास्के के सिर्फ लुक्स के पीछे ही पागल हैं, जैसे कि जो इनो है वो रोने लगती है कि ये लोग सास्के को मार देंगे, मतलब वो भी भाई लुक्स के पीछे ही पागल है। जो साकुरा है वो भी सास्के का सिर्फ लुक्स के पीछे ही पागल है। वो इंसान कैसा है, अच्छा है बुरा है भाई उससे उसको मतलब नहीं है, वो बस सुंदर दिखता है इसलिए भाई उसके पीछे वो पागल है। जो कारिन है वो भी भाई सास्के के पीछे पागल है क्योंकि वो इतना हैंडसम है। यहाँ तक कि जो मे तेरुमी रहती है जो कि मीजू कागे रहती है वो भी सास्के के लुक्स के ऊपर भाई पागल हो जाती है कि तुम भाई उतने भी मुझे बुरे नहीं लग रहे, लेकिन मानना पड़ेगा तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन तुम्हें मरना होगा। इतना हैंडसम बॉय को मारकर मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन क्या करूं, तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, मतलब यार वो उसको तोहफा देना चाहती है, मतलब इसलिए जो कारिन है वो भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि हे तुम उसे कोई तोहफा नहीं दोगी, वो सिर्फ मेरा है। मतलब भाई सब लड़कियां भाई एक जैसी होती है कि सिर्फ लुक्स के पीछे ही पागल रहती हैं, चाहे जो लड़का है गोबर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर लुक्स है तो भाई लोग उसके पीछे पागल ही रहेंगे। और लड़के में भाई टैलेंट भरपूर है लेकिन उसके पास लुक्स नहीं है, वो बदसूरत है, तो लड़कियां उनको भाव नहीं देगी। तो सारा खेल यार लुक्स का है।
क्योंकि देखा जाए तो भाई जो हिनाटा है वो कुछ खास नहीं दिखती है। सच बताऊं तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, साकुरा उससे ज़्यादा अच्छी दिखती है। साकुरा हो गई, इनो हो गई, और इसीलिए जो नारुतो है वो भी कभी हिनाटे के ऊपर ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती थी। और जितने भी लोग हैं सब कोई साकुरा के ऊपर इसलिए भाई पागल हो गए थे, चाहे रॉकली हो गया, चाहे नारुतो हो गया, चाहे कोई भी, क्योंकि साकुरा भी ठीक दिखती है तो यार मानना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो नारुतो है उसको शायद हिनाटा की अच्छाई से प्यार हो जाता होगा, इसलिए भाई वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो देखा जाए तो हिनाटा भी कुछ खास नहीं दिखती है, वो भी नारुतो ही जैसा एवरेज है। फिर वो सब एपिसोड्स में हमें लगा था कि जो जेसु है वो खत्म हो गया है, लेकिन वो भाई नाटक करता है भाई खत्म होने का, और वो पांचों कागे को बोलता है सारे कागे बेवकूफ हैं, मेरा प्लान ही नहीं समझ पाए। और एपिसोड का जो एंडिंग होता है 204 का माद्रा के एंट्री के साथ, कि कैसे माद्रा का एंट्री होता है, ओबिटो का एंट्री होता है। और उस टाइम जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वहां पर वो बोलता है मैं हूं माद्रा उचिहा और मैं तुम लोगों से कुछ बात करने आया हूं सुकुयुमी के बारे में। मतलब यार एपिसोड का जो भाई एंडिंग हुआ था वो भी भाई गजब हुआ था यार, मजा आ गया था देखकर। और एपिसोड 205 और एपिसोड 206 का भी हिंदी डब रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं कल ले आऊंगा। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है, ये है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा को नेटफ्लिक्स पर सेकेंड पोजीशन मिला है वर्ल्ड वाइड, और इसको व्यू मिला है 3.2 मिलियन, वो भी सिर्फ इस वीक। मतलब गजब का भाई तहलका है। तो चलो आज के एंड में अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय, जाके दिवाली मनाओ, मजे करो। मैं भी चला भाई दिवाली मनाने, पटाखे खरीदने। मैं भी आज पटाखे फोड़ कर भाई बहुत पटाखे फोड़ूंगा। चलो टाटा बाय बाय।